सुब्हान ताला की तारीफ जरूर की जाए। इस सिलसिले में तारीफ के बेशुमार कलिमात हमें हदीस की किताबों में मिलते हैं। इन्हीं में से एक आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा कलाम अफजल है। आपने फरमाया जो अल्लाह ने अपने फरिश्तों और अपने बंदों के लिए चुना, और वो है सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही। यानी जब इंसान दुआ करना चाहे तो उससे पहले कुछ मरतबा जितना उसका दिल चाहे अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्द सना बयान करे और बार बार तकरार के साथ कहता रहे सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े जितनी देर पढ़ना चाहे, और फिर उसके बाद अपनी हाजत अल्लाह सुब्हान ताला के सामने रखे तो इंशाअल्लाह उसकी परेशानी दूर होगी। जहां तक घरेलू परेशानियों का ताल्लुक है तो उसमें हम देखते हैं कि हर घर के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी हो जाती है कि जिससे बाहमी ताल्लुकात में बदमजगी पैदा हो जाती है। बाज अफराद की तबीयत में गुस्सा ज्यादा होता है, बाज लोग झगड़ालू होते हैं, बाज लोग शक्की मिजाज के होते हैं, बाज लोगों को ऊंचा बोलने की आदत होती है, बाज लोग दूसरों को मुख्तलिफ बातों पर जिद करते रहते हैं, बाज लोग अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाते। तो ये तमाम चीजें सिर्फ ना ये कि ऐसे इंसान को खुद बल्कि उसके आसपास रहने वालों को अजियत में मुब्तला कर देती। अब इसमें इंसान बाजों को समझाने से भी काम लेता है, दूसरों से भी मदद लेता है, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं होता। तो सहाबा कराम तो अपनी जूती का तस्मा भी टूट जाता तो अल्लाह सुब्हान ताला से मांगते थे। तो अगर घर के अंदर किसी किस्म की नाचाकी या परेशानी है तो उस सिलसिले में भी